बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पहले की तरह एक न्यू रेसिपी ढाबा स्टाइल में दाल पालक बनाने का तरीका। ये किस तरीके से टेस्टी बनती है और ढाबे वाले किस तरीके से इसको बनाते हैं, तो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है ये दाल पालक। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये टेस्टी दाल पालक ढाबा स्टाइल में कैसे बनेगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे साथ रहें। तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर ऐड कर दिया 1 लीटर पानी। और ये एक गट्ठी मेरे पास पालक थी जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया इस तरीके, और ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, पालक को आपने बारीक बारीक कट करना है, नहीं तो आपको बाद में ग्राइंड करनी पड़ जाएगी। तो पालक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 बड़े साइज की जो मोटी वाली सब्ज मिर्च होती है, उसको मैंने काट के ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे और इसको 2 से 3 बॉयल दे लेंगे। आपने इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना आपने। तो इसको हम 3 से 4 मिनट बॉयल कर लेंगे कवर करके। तो मैं इसको बॉयल कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। पालक हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें वीवर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पालक को निकाल लेंगे और इसका जो पानी है वो निकाल देंगे। इसको छान लेंगे और छान के इसको साइड पे रखेंगे। और अब हम ले लेंगे एक कुकर। ये मिनी कुकर है मेरे पास। तो ये दाल ली थी मैंने तकरीबन 1 कप, और इसको 2 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था अच्छे से वॉश करके। ये देखें वीवर, दाल बिल्कुल नरम हो चुकी है। और ये इसी पानी समेत हम इसमें ऐड कर देंगे दाल को। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन ½ लीटर पानी। तो पानी इसमें ऐड करके हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक प्रेशर देंगे। और दाल को आपने ज़्यादा नहीं गलाना, दाल को आपने साबित रखना है। तो ½ लीटर इसमें पानी ऐड करके ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट तक इसको प्रेशर देंगे। अगर दाल को आप इधर ज़्यादा गला लेंगे तो ये आगे जाके आपको नज़र नहीं आएगी पालक के अंदर। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर पर लगा देंगे। तो 10 मिनट इसको प्रेशर लगा लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ और दिखाता हूँ आपको इसकी कंडीशन। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। देखें वीवर, इस तरीके बस आपने इसको बॉयल करना है, ज़्यादा आपने इसको गलाना नहीं है। और अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें मैंने तकरीबन ½ कप घी गरम कर लिया है। और इसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ बड़े साइज का एक प्याज। अगर आपके पास मीडियम है तो आप 2 ले लें। तो प्याज को हम थोड़ा सौदे करेंगे, इसको हल्का सा सुनहरी कलर आने तक प्याज को फ्राई करेंगे। ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना, हल्का सा इसको सुनहरी करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा अच्छे से नरम हो चुका है, सौदे हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और पेस्ट को भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे प्याज के साथ। तो लहसुन अदरक को फ्राई करके मैं आपको दिखाता हूँ आगे आपने इसमें क्या ऐड करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिसाले। तकरीबन 2 टेबल स्पून मेरे पास गरम मसाला है। इसको मैंने तमाम चीज़ें रोस्ट करके इसको ग्राइंड किया हुआ है। और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और ½ टीस्पून हल्दी, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हम इसको पानी लगाएंगे वही दाल वाला, और इसकी हम बुनाई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे मसालों की। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना भूल गया हूँ, वो हम ऐड करते हैं तकरीबन ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ कलर के लिए है, ये ज़्यादा तिखी नहीं होती। अगर आप
घर में नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसालों की मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई कर ली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये लड्डू मिर्च, ये जो गोश्त होती है, ये तकरीबन 10 पीस हैं। और 2 मैंने टमाटर लिया था जिसकी मैंने पेस्ट बना ली बगैर पानी के, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से ग्रेवी नहीं बन जाती और टमाटर का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो तकरीबन इसको पकाने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर, घी हमारा ऊपर आ चुका है, मिसाला हमारा ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल की हुई दाल। जो दाल के अंदर पानी है वो आपने नहीं निकालना, पानी के साथ ही आपने इसको ऐड करना है, क्योंकि जो सारा टेस्ट है दाल का वो इसी के अंदर है। तो दाल को हम पानी खुश्क होने तक इसकी बुनाई करेंगे। जितना आप इसको भूनेंगे दाल को, उतना ही इसके अंदर से टेस्ट आएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से बुनाई हो चुकी है दाल की। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो बॉयल करके पालक रखी थी, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो पालक को भी आपने अच्छे से 6 से 7 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है, ताकि जो पालक है उसकी भी बुनाई अच्छी तरह हो जाए। तो बुनाई पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बुनाई इसकी बिल्कुल टाइट करनी है। तो मैं पालक को भी तकरीबन 5 से 6 मिनट बुनाई कर लूँ इसकी, तो फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर, घी हमारा बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, पालक की बुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको मैंने ब्रिक चॉप कर लिया, और 2 सब्ज मिर्च है उसको भी चॉप कर लिया, ढेर सारा सब्ज धनिया। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। तो मिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ डिश आउट करके। तो जनाब, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, आपके साथ नई नई रेसिपी शेयर करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दाल पालक हमारी ढाबा स्टाइल में बनकर तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी माशाल्लाह। अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत ही मज़े की टेस्टी बनी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं एक प्लेट में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ढाबा स्टाइल दाल पालक बनकर तैयार है। तो आप भी एक बार इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ये थी हमारी आज की दाल पालक की फाइनल लुक, बहुत ही टेस्टी बनी माशाल्लाह, जितनी दिखने में अच्छी लग रही उतनी टेस्टी बनी है माशाल्लाह। तो आपका खाने के टाइम हाथ नहीं रुकेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।